सुप्रभात। सद्गुरु तुम्हारी प्रीत है निराली, यह हमारा आज का आध्यात्मिक चर्चा का विषय। सद्गुरु तुम्हारी प्रीत है निराली। जो बात शब्दों में बयान नहीं की जा सकती उसे सद्गुरुदेव खामोशी से बयान कर देते हैं। अतः शिष्य को निहायत खामोश होकर अपने गुरु का मौन संदेश सुनने का प्रयास करना चाहिए। उनके कथनों का स्मरण समय, परिस्थिति, घटना या किसी प्रसंग में स्वयं होने लगता है, पर उनकी उपस्थिति जैसा स्वाद वैसी ही ऊर्जा मन पर अनुभव करने लगता है। चित्त पुलकित, तन रोमांचित और आंखें आंसू रूपी गंगा जल से पवित्र होती हैं। उनको सामने न देख पाने की व्यवस्था मन के कोने कोने को आर्द्र कर जाती है। उनके द्वारा समय समय पर बड़ी सहजता से कहा गया जो सभी साधकों के गले उतर जाता है, जिसका अक्षर से पालन भी होना चाहिए कि सच्चे संत का साथ मन से किया जाता है तो नम्रता और निरहंकारता आनी चाहिए। गरीबों की सहायता करो ताकि तुमसे वह प्रसन्न रहे और तुम्हारी बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करे। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानहि सो काफिर वे पीर। अपने प्रेम को अपने मकान की चार दीवारी से बाहर निकालकर विश्वव्यापी बनाओ। यदि मन से जोड़ा जा सकता है तो मन से छोड़ा भी जा सकता है, बस अभ्यास होना चाहिए। ऐसा मत दो, यदि कभी किसी को दिया है तो उसे पाने का ध्यान मत करो। वो धर्म क्या जिसके प्रदर्शन हमारे सब क्रियाकलापों में ना हो। गरीब और अभावग्रस्त की जितनी हो सके चुपचाप मदद करो, कहे कदापि नहीं। बीजों को मिट्टी में दबा रहने दें, ना जाने कौन सा अंकुर विशाल वृक्ष में तब्दील हो जाए। अपने को सबका सेवक समझो, अपना दिया बुझाकर पर का अंतर्मन आलोकित करने का कार्य करो। अपनी इच्छा व वासना को मालिक की इच्छा में मिला देने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मैं और मेरेपन का भाव ही हमारे भटक जाने का कारण है, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। सोचो, तुमने जो दिया वो दूसरों को दिया या स्वयं को दिया। जो कुछ तुम्हारे पास है देते रहो और बेगरज रहो। तब का अर्थ है अपने किए हुए प्रमाद के लिए पश्चाताप, अपने जीवन की गिरी स्थिति से असंतोष और भगवान के विरह की वे ज्वाला जो कलश को जलाकर राख कर दे, तब के अंतर्गत आती है। तो जैसा हम ख्याल बांध लेंगे तथा जिस प्रकार के भाव लेकर इस संसार में कार्य करेंगे उसी के अनुसार हमारी प्रगति व गति होगी। रोग तन में, जड़ें मन में, तो मन निर्मल हुए बिना उच्च उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। सत्य के पास रहते हुए भी यदि किसी को आध्यात्मिक उत्थान की कोई चाह नहीं है तो रहने मात्र से कुछ नहीं होता। जहाँ चाह है वहाँ रहा है। नो डिमांड नो सप्लाई। ईश्वरीय विधान समर्थ होता है, उसे भोग लेने में ही भलाई। उसमें फेरबदल की प्रार्थना करने के बजाय उसे सह लेने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। जो जिस ख्याल से संत के पास जाता है उसे वही मिलता है। अश्रद्धा से उसके समीप पहुंचने पर अश्रद्धा में ही इजाफा होगा और श्रद्धा से श्रद्धा बढ़ती है। आखिर कुछ कानून कायदे हैं संत की महफिल में जाने के। देरी तो केवल पात्र बनने में लगती है, उसमें अमृत उड़ेलने में देरी नहीं है, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। सब में अपना गुरु ही तो भास रहा है। गुरु से लाभ लेना है तो एक ही गुरु मंत्र है, उनके हो जाओ मन वचन कर्म से। ज्ञान तब सार्थक है जब उससे दूसरों का अज्ञान छिन जाए।
तो कर्मों का विधान अंतःकरण की शुद्धि के लिए होता है, अतः उसे धैर्यपूर्वक भोग लो। पाप का धन आचार भ्रष्ट करेगा ही। पाप के धन से बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर नाना प्रकार के अनर्थ होते हैं। आपसे ज़्यादा खुशी स्वयं आपको कोई दूसरा नहीं दे सकता। आपसे ज़्यादा दुख आपको कोई दूसरा दे ही नहीं सकता। हर प्रतिकूल परिस्थिति में ईश्वर को धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें भुगता कर मुक्त कर देने में सहायता की। वो आपसे कुछ खास करवाना चाहता है। फीलिंग्स को, भावना को भीतर के खाने में रहना ही श्रेष्ठ है। यदि प्रदर्शित हो गई तो गहराई नहीं रहती। दूसरे को ना मालूम हो कि यहाँ कितना गहरा पानी है, बस यही संबंधों की प्रगाढ़ता है। पहले करो फिर कहो, फिर कहना भी छोड़ दो, केवल करो, केवल करो। याद रखो, पात्र अपात्र कुपात्र का फैसला करने वाले तुम कोई नहीं है। केवल अपना काम किएगा। कर्म से जुड़े फल को यथासंभव उपेक्षित रहने दो और जो हो रहा है उसे प्रेम से स्वीकार करते चलो। जब ख्वाहिश ना हो और हालत इत्मीनान और सुकून की हो तो वो शांत अवस्था है। तो कम से कम बोलो और दूसरों की हर बात में हाँ कहने का ध्यान रखो। रज्जब रोष न कीजिए, कोई कहे क्यों ही, हंस के उत्तर दीजिए, हाँ बाबा जी यूं ही। तो किसी पर इल्ज़ाम लगाना इखलाकी कमजोरी है, बल्कि ये आत्मा के अशुद्ध होने की अलायत है। संसार आदि खुली आंखों से देखो और पूरी खुली आंखों से मासूक को। गुपचुप धीरे धीरे प्रियतम प्यारे की गोद में खोए रहो। संसार समाज से साधारणतः दूर रहो। जब व्यवहार में उतरना आवश्यक मालूम हो तो फोर्स ट्रांसफ़र के फलसफे क्या, मन में ख्याल करके आगे बढ़ो। ख्याल में बैठे या गुरुदेव के ख्याल में बात करने वाले पर सामने वाले का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विपरीत परिस्थितियां परीक्षा के लिए आती हैं ताकि हम देख सकें कि हमारे मन में अभी क्रोध या आवेश का संस्कार तो नहीं है। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बातों में आसुरी शक्ति होती है, वे बड़े वेग से काम करती हैं। पॉजिटिव बातें धीरे धीरे पर पुख्ता रिजल्ट देती हैं। साल भर पढ़ने पर परीक्षा फल आता है, जहर का रिजल्ट तुरंत दिखने लगता है। तो जब तक किसी वस्तु के अभाव का अनुभव हो रहा है और उनको प्राप्त करने की कामना रह रही है, तब तक दुख है। गुरु दरिया है, उसके साथ जो बह रहा है वो अंत में समुद्र से जा मिलेगा। बीच में रुक गया तो सूख जाएगा। कुदरत जब तक कान न पकड़े फकीर की बात आदमी मान नहीं पाता। जब उसे माता पिता को सजा देनी हो तो कुदरत संतान की कलाई मरोड़ती है। तो फकीर की खामोश सोबत ही उसकी वास्तविक सोबत है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।